बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। लोगों की हंसती खेलती जिंदगी पर पहले से ही कोरोना का कहर मंडरा रहा था और कुछ बची कुछ जिंदगी जो थी भी उसे भी इस ताउते तूफान ने कुछ मिनटों में या फिर यूं कहूं कि कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर दिया। देश के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों पर चक्रवाती तूफान ताउते का तांडव कुछ इस तरीके से देखा गया और उसके बाद जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जरा एक नज़र उन पर डालिए। केरल से कर्नाटक, गुजरात से महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में ताउते तूफान का खौफनाक मंजर देखा गया। इसी खतरनाक तूफान ने गुजरात में अब तक 13 लोगों की जान ले ली है और 16,000 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। 4,500 से ज्यादा घरों में अभी भी बिजली नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खंभे इस तूफान की चपेट में आने से धराशायी हो गए। ये तो गुजरात की बात थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के हाल भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में लगातार ताउते तूफान से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस तूफान की चपेट में आने से 15 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन वहीं अगर इसी से हटकर एक बार हम अंदाजा लगाएं और जरा सोच कर देखें उन समुद्री इलाकों के बारे में, जहां एक तरफ तेज लहरें और दूसरी तरफ तेज रफ्तार से आ रहा ताउते तूफान और बीच में रिग और बार्ज पर फंसे सैकड़ों लोगों की जान। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे तो अभी? वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। ताउते तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई का ऑयल रिग सागर भूषण भी बह गया। ओएनजीसी का बार्ज P305 तो डूब ही गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्शन को लहरें बहा ले गई। एकोमोडेशन बार्ज SS3 भी समुद्र में बह गया। इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि मुंबई के पास समुद्र में 4 जहाज़ों से अब तक 618 लोगों को बचा लिया गया, जिसमें नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें बार्ज P305 से 184 लोगों को बचाया जा चुका है। तो वहीं अभी तक लगभग 90 लोग अभी भी उसी बार्ज 305 में फंसे हुए हैं। जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर फंसे हुए लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन अभी भी वहां की जिंदगी बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। समुद्री इलाकों की इस भयानक तस्वीर को देखने के बाद आपके जहन में भी एक सवाल जरूर आया होगा। जब चक्रवाती तूफान के बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी, तो रिग और बार्ज में फंसे लोगों को वहां से क्यों नहीं निकाला गया? दरअसल जानकारों की माने तो ये बताया जा रहा है कि रिग और बार्ज से ही तेल के कुओं का काम चलता है, तो इसे कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं किया जा सकता। अगर रिग और बार्ज को कभी भी पूरी तरीके से खाली किया जाता है तो कहा जाता है कि तेल का काम जो है पूरी तरीके से ठप हो सकता है। आपको बता दें कि चक्रवात ताउते से गुजरात में हुए जान माल के नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे
जहां उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते से तबाह हुए जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। चक्रवाती तूफान ताउते तो चले गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कभी न मिटने वाली अपनी अमिट छाप। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बिखर गई है, उन्हें अब इंतजार है कि आखिर कब उनकी बिखरी हुई जिंदगी फिर से खुशियों की चादर में सिमट पाएगी। और अब आस है उन लोगों को प्रशासन से, सरकार से, जल्द उनकी तबाही की भरपाई की जाए।